नदी किनारे छोटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चे भी बहुत छोटे थे, इसलिए चिड़िया को उन्हें घर पर अकेला छोड़कर जाना पड़ता। बच्चों, ध्यान से सुनो, मैं आज आपके लिए मीठा फल लाऊंगी। किसी अनजान के लिए दरवाजा नहीं खोलना। पर क्यों मम्मा, हम दरवाजा क्यों ना खोलें? मेरे बच्चों, हमारे जंगल में खूंखार चील आया है और उसकी नजर छोटे छोटे बच्चों पर होती है, तो इस वजह से आप किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना और ना ही किसी को घर से बाहर जाना है। लेकिन मम्मा, हमें कैसे पता चलेगा कि आप आई हो? हाँ मेरे बच्चों, इसका भी उपाय बताती हूँ। ध्यान से सुनो। जब मैं आऊंगी तो ये गाना गाऊंगी और आपको गाने की आवाज सुनकर ही दरवाजा खोलना है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं चलती हूँ। यही गाना सुनकर दरवाजा खोलेंगे आप। ठीक है माँ, अब से हम यही गाना सुनकर दरवाजा खोलेंगे। आप बेफिक्र होकर भोजन लेने जाओ। अपने बच्चों को ऐसे समझाकर चिड़िया दाना लेने चली जाती है। चिड़िया को जाते देख खूंखार चील आ जाता है। चिड़िया अभी अभी दाना लेने गई है, शाम तक ही वापस लौटेगी। चलो चलो, अब इसके बच्चों को मजे से खाता हूँ। फिर खूंखार चील खुशी से झूमता हुआ बच्चों से दरवाजा खुलवाता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा फूफा जी। हम किसी फूफा को नहीं जानते, हमारी माँ ने दरवाजा खोलने से मना किया है। अरे ये तो बड़े बदमाश बच्चे हैं, फूफा को बाहर से ही भगा दिया। अब तो मैं इन्हें खाकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे कहकर चील पेड़ पर छिपकर बैठ जाता है और चिड़िया के आने का इंतजार करता है। शाम होते ही चिड़िया दाना लेकर आ जाती है और फिर से वही गाना गाती है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अपनी मम्मा का गाना सुनकर बच्चे झट से दरवाजा खोल देते हैं और मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। अच्छा, तो यह राज है दरवाजा खुलने का। कल तो इन सारे बच्चों को नमक मिर्च लगाकर खाऊंगा। अगली सुबह होते ही रानो फिर से भोजन लेने चली जाती है। खूंखार चील वहीं छिपा बैठा था। वो तुरंत ही दरवाजे पर आ जाता है और वही गाना गाता है। क्या था वो गाना? हाँ, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मा है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। चलो भैया, दरवाजा खोलते हैं। मम्मा ने गाना भी गाया है। नहीं छोटे, ये हमारी मम्मा नहीं है। हमारी मम्मा इतना बेसुरा गाना कभी नहीं गाती। ऐसे चिड़िया के बच्चे दरवाजा नहीं खोलते। चील बार बार गाना गाकर थक जाता है और खाली हाथ ही पीछे मुड़ता है। ये बच्चे बड़े शैतान हैं, अपनी मम्मा की आवाज भी पहचानते हैं। मैं अभी शहद पीकर आता हूँ, फिर देखूंगा ये दरवाजा कैसे नहीं खोलते, शैतान कहीं के। फिर चील तुरंत ही मधुमक्खी के छत्ते पर चला जाता है और शहद पीकर फिर से वही गाना गाता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। बच्चे गाना सुनते ही तुरंत दरवाजा खोल देते हैं। खूंखार चील घर में घुस जाता है। सारे बच्चे डर से इधर उधर भागते हैं और घर का सारा सामान उलट पुलट हो जाता है। शैतान बच्चों, बड़ा तंग किया है मुझे, एक एक को नमक मिर्च लगाकर खाऊंगा। फिर चील सभी बच्चों को बोरे में बंद करके ले जाता है। चिड़िया का छोटा बच्चा जो डर के मारे एक भगोने में घुस गया था, वो वहीं पर रह जाता है। शाम को चिड़िया दाना लेकर घर आती है। अपने घर की ऐसी हालत देखकर वो समझ जाती है कि खूंखार चील आज उसके बच्चों को ले गया। तभी उसका छोटा बेटा भगोने
से बाहर आता है। टीलू, तुम्हारे बहन भाई कहाँ हैं? और घर की हालत ये किसने की? मम्मा, वो दुष्ट चील सबको बोरे में बंद करके ले गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जल्दी से उन सबको बचा लें। अभी अभी गया है वो। चिड़िया तुरंत ही अपने बच्चों को बचाने निकल जाती है। वो पहाड़ी वाले रास्ते पर जाती है। तभी उसे खूंखार चील बोरे के साथ दिख जाता है और चिड़िया समझ जाती है कि मेरे बच्चे इसी बोरे के अंदर हैं। अरे बाप रे, क्या खाते हैं इस चिड़िया के बच्चे? कितना वजन है। मेरी तो कमर ही टूट गई। थोड़ा यहीं आराम कर लेता हूँ, फिर जाऊंगा अपने ठिकाने पर। ऐसे कहकर चील एक पेड़ की छांव में रुक जाता है और बोरे को अपने पास ही रख लेता है। थोड़ी देर बाद चील सो जाता है। चील को सोता देख चिड़िया तुरंत ही अपने बच्चों के पास आती है। चिंता मत करो मेरे बच्चों, मम्मा आपको बचाने आ गई है। फिर चिड़िया तुरंत ही अपने सभी बच्चों को बोरे से बाहर करती है और बोरे में मोटे मोटे पत्थर भर देती है और अपने बच्चों को वहाँ से लेकर उड़ जाती है। कुछ देर बाद चील नींद से जागता है। अरे, मैं कैसे सो गया? चलो कोई बात नहीं, थोड़ी थकान तो दूर हो गई। फिर चील अपने बोरे को लेकर उड़ जाता है। अरे, ये वजन तो पहले से 2 गुना हो गया। नहीं नहीं, मेरा वहम होगा। वजन शायद उतना ही है। जल्दी जल्दी उड़ता हूँ, फिर मजे से खाऊंगा। चील खूब जान लगाकर उड़ता है। वो बहुत थक चुका था और आखिर अपनी गुफा तक पहुँच जाता है। शैतान बच्चों ने कमर तोड़ के रख दी। अब खाऊंगा चबा चबा कर, हड्डी भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते हुए चील अपना बोरा खोलता है। बोरे में पत्थर देखकर वो चौंक जाता है। ये कैसे हुआ और कब हुआ? इस बोरे में तो चिड़िया के बच्चे थे। ये पत्थर कहाँ से आ गए? चील को याद आता है वो कैसे पेड़ की छाया में सो गया था और तभी चिड़िया ने अपने बच्चों को छुड़ा लिया। हाय, मेरी फूटी किस्मत। आराम न करता तो सारे बच्चों को खा जाता। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहीं से फल लाने की भी हिम्मत नहीं बची मेरे अंदर, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। इस तरह से चील को भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि मोटे मोटे पत्थर के वजन से वो बहुत थक चुका था। उसकी कमर में तो बहुत तेज दर्द था। इधर छोटी चिड़िया अपने बच्चों को बचाकर बहुत खुश थी। जंगल में गर्मियों का मौसम आ गया था। किसान पक्षी तो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी फसलें जो पक गई थी। दोस्तों, इस बार तो सभी पक्षियों की खेती बहुत अच्छी हुई है। अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं। हाँ मिट्ठू तोते, मैंने कल आपके बाग को देखा था। पके पके अमरूदों की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। जी तो कर रहा था कि अभी तोड़ कर खा लूं। तो फिर कबूतर, आपने अमरूद क्यों नहीं खाए? नहीं, मैं ऐसे आपकी गैर हाजिरी में आपके अमरूद नहीं खा सकता, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि चोरी करके खाने से पेट नहीं भरता। कबूतर, यही बात तो आपकी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अगर जंगल के सारे पक्षी आपकी तरह सोचें तो कभी भी किसी के फल चोरी नहीं होंगे। अरे मिट्ठू तोते, अब चलो यहाँ से, हम टूनी चिड़िया की फसल को देखते हैं। फिर कबूतर और मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया की फसल देखने चले जाते हैं। क्या गोरी, आप हर बार मुझसे दूसरे पक्षियों के खेत से चोरी कराती हो? घर में इतना सारा तो अनाज है, हम इसी के बदले में फल खरीद सकते हैं। मेरे बुद्धूपति, मैंने ये दाना अपने बुढ़ापे के लिए जमा किया है ताकि हम दोनों आराम से अपना पेट भर सके, और तुम ये खर्च करने की सोच रहे हो। गोरी, अगर तुम दाना खर्च करना नहीं चाहते तो कभी किसी चीज की खेती कर लिया करो। ना बाबा ना, दिन रात बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बीज खाद के लिए बड़ी कीमत देनी पड़ती है। हम तो ऐसे ही ठीक हैं, और वैसे भी जंगल में किसान पक्षियों की कमी नहीं है। सच गोरी, तुम लालची भी हो और आलसी भी, पर मैं एक बात कह देता हूँ, मैं इस बार किसी के खेत से चोरी नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है वो करो। ये मजाल तुम्हारी, मैं अभी अपने भाइयों को बुलाती हूँ और फिर बाद में मत कहना
कि पिटाई से अच्छा तो मैं चोरी ही कर लेता। गोरी कव्वी अपने भाइयों की धमकी देकर कालू को हमेशा से ही डरा कर रखती थी, क्योंकि कालू कव्वा पहले से ही गोरी के भाइयों की मार खा चुका था। ना गोरी ना, जरा जरा सी बात पर अपने भाइयों को क्यों बुलाती हो? मैं आपके लिए अभी फल चोरी करके लाता हूँ। बताओ आपको कौन सा फल खाना है? मुझे पके पके अमरूद खाने हैं। बड़ी महक आती है जब मैं उस तोते के बाग से गुजरती हूँ। बेचारा कालू कव्वा तो डरते हुए मिट्ठू तोते के बाग में चला जाता है। लगता है खेत का मालिक चला गया। मैं जल्दी जल्दी गोरी के लिए अमरूद तोड़ लेता हूँ। फिर कालू कव्वा देर न करते हुए जल्दी जल्दी अमरूद तोड़ता है और ढेर सारे अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता अपने बाग में आता है। कोई बदमाश मेरे अमरूद चुरा कर भाग गया। अगर थोड़ी देर पहले आ जाता तो उस चोर को पकड़ ही लेता। वाह वाह कालू जी, ये अमरूद तो बहुत मीठे हैं, आप भी खाओ ना। ना ना गोरी, तुम ही खाओ ये अमरूद, मैं नहीं खाने वाला। अब कालू कव्वा हर दिन मिट्ठू तोते के बाग से अमरूद चोरी करके लाता था और मिट्ठू तोता अपने अमरूदों को गायब देख रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। क्या हुआ मिट्ठू तोते, आप इतना रो क्यों रहे हो? टोनी चिड़िया, कोई जालिम मेरे अमरूदों को चोरी कर रहा है। इतने अमरूद तो अभी तक मैंने भी नहीं खाए जितने वो चोर खा चुका। चुप हो जाइए मिट्ठू तोते, और आप अपने बाग का ध्यान नहीं रखते हो। चोरी करने का मौका ही क्यों देते हो किसी को? रखता हूँ टोनी चिड़िया, पूरा पूरा दिन ध्यान रखता हूँ, फिर भी न जाने वो दुष्ट मेरे अमरूदों को चुरा ही ले जाता है। मिट्ठू तोते, अब आप शांत हो जाएं, क्योंकि मैं कल आपके साथ आपके अमरूदों का कड़ा पहरा दूंगी और फिर चोर को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करेंगे। फिर अगले दिन से ही वो दोनों अमरूदों का कड़ा पहरा देते हैं। अरे बाप रे, आज तो ये चिड़िया भी रखवाली कर रही है। अब मैं अमरूद कैसे तोड़ पाऊंगा? देखा मिट्ठू तोते, वो चोर हम दोनों को देखकर भाग गया होगा। अब वो आपके अमरूद नहीं चुरा पाएगा। हाँ चिड़िया बहन, अब हम पानी पीने चलते हैं, मुझे काफी देर से प्यास लग रही है। चिड़िया और मिट्ठू तोते के जाते ही कालू कव्वा खेत में घुस जाता है और जल्दी जल्दी से अमरूद तोड़ता है। परंतु टोनी और मिट्ठू तोता तो पानी पीने नहीं गए थे, वो छुपकर सब कुछ देख रहे थे। वो कालू कव्वे पर जाल फेंकते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। खेत में हलचल देखकर कबूतर भी वहाँ पर आ जाता है। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मैं अब आपके अमरूद नहीं चुराऊंगा। दुष्ट कौवे, तो वो तुम हो जो मेरे अमरूद चोरी करके ले जाते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अब तो हम तुम्हें चील सिपाहियों को ही सौंपेंगे, वो ही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगे, फिर चोरी करके खाना हमेशा के लिए भूल जाओगे। हाँ कबूतर भैया, आप एकदम ठीक कहते हो। ये देखने में तो हट्टे कट्टे हैं और चोरी करके खाते हैं, इनमें तो जरा भी शर्म नहीं बची। आज तो इन्हें चील सिपाहियों को दे ही देते हैं। फिर कालू कव्वा रोते गिड़गिड़ाते हुए अपनी पत्नी गोरी कव्वे की सारी कहानी उन तीनों पक्षियों को बता देता है। आप तीनों मुझे भले पक्षी लगते हो, कृपया मेरी मदद करो, मैं मजबूर हूँ। मैं ये सब अपनी पत्नी गौरी के कहने से करता हूँ। कबूतर भैया, हमें इस कव्वे की मदद करनी चाहिए, पर वो कैसे टोनी चिड़िया? भला हम इसकी पत्नी को कैसे समझाएंगे? वो तो हमें जानती भी नहीं है, फिर हमारी बात कैसे मानेगी? मेरे पास एक उपाय है जिससे हम आज रात इस कव्वे की पत्नी को सबक सिखा सकते हैं। ऐसे कहकर टोनी चिड़िया सबको अपना प्लान समझा देती है। रात हो जाती है, तीनों कालू गौरी के घर के बाहर छिप जाते हैं। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है। कबूतर भैया, मैंने कालू को अच्छे से समझा दिया है, वो अपनी आंखें नहीं खोलेगा। अब आप शुरू करें। गोरी बहू, अरे ओ गोरी,
मेरे फूल जैसे बेटे को पिटवा कर तू आराम से सो रही है। ऐसी आवाजें सुनकर गौरी कभी नींद से उठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? मैं तुम्हारा स्वर्गवासी ससुर हूँ। ओए कालू, कालू के बच्चे नींद से जाग और देख, तेरे पिताजी आए हैं। गौरी कौवे कालू को खूब जगाती है, परंतु कालू कौवा तो नाटक किए हुए था, इसलिए वो अपनी आंखें नहीं खोलता। तभी चुपके से टूनी चिड़िया गौरी के ऊपर खुजली वाला पाउडर फेंक देती है। बचाओ, ये मुझे क्या खा रहा है, बचाओ मुझे, कालू बचाओ। गौरी की बच्ची, तू मेरे बेटे को अपने भाइयों से पिटवाती है और चोरी भी करवाती है। आज तुझे मैं मारने आया हूँ, तभी मेरा कालू चैन से रह पाएगा। ना ससुर जी, ऐसा मत करना, मुझे मत मारना, आखिर मैं आपके कालू की पत्नी हूँ। नहीं, मरना तो तुझे जरूर पड़ेगा, क्योंकि तेरी वजह से मेरे कालू की आज बहुत पिटाई हुई है, वो भी अमरूद चोरी करने से। ससुर जी, आप जो कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। आज के बाद मैं कालू जी से चोरी नहीं कराऊंगी और ना ही अपने भाइयों को बुलाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। नहीं बहू, अभी तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये आप क्या बोल रहे हो? तो अब आप ही बता दें, मुझे क्या करना होगा जिससे मेरी सजा पूरी हो जाए। गौरी कौवी के इतना कहते ही मिट्ठू तोता बीज से भरी पोटली अंदर फेंकता है। ये ले बहू, ये कुछ बीज हैं और इन सबको अपने खेत में जाकर बो देना। अब से हर बार तुम खेती करोगी, मेहनत करोगी, चोरी तो कभी नहीं करोगी, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। ना, आप चिंता ना करें, मैं हर साल खेती करूंगी। मैं जाती हूँ ये बीज लेकर अभी अपने खेत में और बोकर आती हूँ, लेकिन आप वापस कभी मत लौटना। तो ठीक है, अभी जाओ और सारे खेत में ये बीज बो दो, तभी मैं तुम्हारी बात का विश्वास करूँगा। कबूतर की ऐसी बातें सुनकर गौरी बीज लेकर बारिश में ही खेत में चली जाती है। गौरी को बारिश में काम करते देख वो सारे पक्षी बहुत खुश होते हैं और कुछ समय बाद गौरी के खेत में मीठे मीठे जामुन लग जाते हैं। देखा कालू जी, ससुर जी को मालूम था कि मुझे जामुन बहुत पसंद हैं, इसीलिए उन्होंने जामुन के बीज दिए हैं मुझे। हाँ गौरी, पिताजी को सब मालूम था, पर अगले साल तुम क्या बोओगी? कालू, मैं तो जामुन की ही खेती करूँगी, चाहे कुछ भी हो। उस दिन के बाद कालू का जीवन खुशियों से भर जाता है। वो गौरी के साथ बहुत खुशी से रहता है।